समस्या भयंकर है लेकिन समाधान बड़ा शुभ है, बड़ा सुंदर सा समाधान है। अब देखिए राम की तरफ आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि समाधान ऐसे भी निकाले जा सकते थे कि कई ने चाहा कि भरत राजा हो जाए, राम वनवास चला जाए, और राम ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार कर लिया और सहजता से चल पड़ा, तो लक्ष्मण साथ में हो गया, सीता साथ में हो गई। और भरत और राम का जो प्यार था वो कितना बढ़ गया, बंधु प्रेम कितना बढ़ गया। पूरी प्रजा के नजर में राम किस ऊंचाई पर पहुंचे। इसलिए राम भले वनवास में चले गए लेकिन राज तो राम के पादुका ने किया ना, ये शुक्ल दिशा है। तो समस्या के समाधान निकालने के तरीके, चाहे रिलेशन प्रॉब्लम हो चाहे प्रोफेशन के हो, क्या क्या वृत्ति हो अपनी, क्या अपने तेजोलेशा हो सके। तो तेजोलेशा के जो लक्षण है वो है जिसकी थोड़ी झुकने की वृत्ति है, सरेंडर होने की नहीं है, लेकिन जो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, हठीला नहीं, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जिसका तन, जिसका मन, जिसका सोच थोड़ा लचीला है, जो अस्थिर नहीं है। स्थिर शब्द नहीं लगाया, अस्थिर नहीं है, जो गिरगिट जैसा कलर बदलते नहीं जाता है। देखा, दो शब्द बड़े गजब के आ गए, एक तरफ फ्लेक्सिबल कहा और दूसरी तरफ का गिरगिट जैसे रंग बदलता है। इन हम दोनों अंतर है। फ्लेक्सिबल है इसका मतलब रास्ता निकाल लेता है, गिरगिट है इसका मतलब वो ड्रामा करता है, तस्वीर है। माई शकुनी का उसका कैरेक्टर नहीं है, वो कपट नहीं करना, चीटिंग नहीं करना चाहता है, दुख रहा है, दुख रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, छिपाता नहीं है, छिपाने की वृत्ति नहीं है उसके। ही इज ओपन माइंड, अकुहल है, और इमोशन के मामले में पीस ऑफ माइंड है, कुतूहल नहीं है, उद्विग्नता नहीं है, जिज्ञासा है लेकिन उत्सुकता नहीं है। खिचड़ी कब ठंडी होगी इसकी जिज्ञासा जरूर है, लेकिन खिचड़ी में, गर्मा गर्म खिचड़ी मुंह में रखने की, देखो मुंह में रखकर क्या होता है, ये वृत्ति जिसकी न कहते अकोवल है। छेड़ने की वृत्ति नहीं है। अकोहले का मीनिंग होता है मैं छिड़ूंगा नहीं, जानने की इच्छा होना, इसको जिज्ञासा कहते हैं। और जहां छेड़ा जाता है वो है कुतूहल, तो छेड़ता नहीं, विनीत है, नियंत्रण है उसमें, सेल्फ कंट्रोल है। योग साधना करने का उसका मन है, तपने की उसकी तैयारी है,
जिसको अच्छाई अच्छी लगती है, जिसको अच्छाई अच्छी लगती है, कि मूल शब्द गया प्रियधम में, यानी जो धर्म प्रिय है। मैंने उस शब्द को दूसरा वर्ड इसलिए दिया कि जब मैं आज बोलूंगा कि धर्म प्रिय, तो लोग धर्म क्रिया प्रेमी को धर्म प्रिय समझते हैं। ये गड़बड़ हो गई। धर्म क्रिया प्रिय प्रेमी होना और धर्म प्रेमी होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। धर्म क्रिया प्रेमी कर्म कांड कर लेता है और धर्म प्रेमी सज्जनता का जीवन जीता है। अंतर क्लियर करूं मैं आपसे। एक व्यक्ति मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, लेकिन वहां नैवेद्य नहीं चढ़ाता है, वहां नारियल नहीं देता है, वहां कुछ नहीं करेगा। वो बाहर जो लोग भूखे लोग बैठे हैं उनको खिलाएगा, तो धर्म प्रेमी है। और जिनको भूखे को खिलाने का मन नहीं होता है और वहां जाकर के जो दूध का अभिषेक करते हैं, वो धर्म क्रिया प्रेमी है। तो धर्म प्रेमी और धर्म क्रिया प्रेमी, तेजोलेशन वाला जीव धर्म प्रेमी है। महात्मा गांधी धर्म क्रिया प्रेमी नहीं थे, धर्म प्रेमी थे। और तथाकथित तुम्हारे सारे महापुरुष धर्म क्रिया प्रेमी हैं। तो तेजोलेशा चाहिए, समाधान चाहिए, तो उसके लिए धर्म प्रेमी होना होगा। ये अंतर जरूर करिए कि लेशा का विषय है। और जो उसका धर्म के प्रति उसका प्रेम है, उसका जो अच्छाई है, वो उसके प्रति बड़ा स्ट्रांग है। प्रेम भी और स्ट्रांग भी है। जो भी धर्म प्रेमी होगा उसको पाप से डर लगेगा, वो पाप से डरेगा। तो पाप भेरू है, बुराई से बचना चाहता है। बुराई से उसकी मोहब्बत नहीं है, दुराचार से उसको डर लगता है। ऐसा जिसका अंदर के परिणाम होते हैं, उसकी लेशा तेजोलेशा होती है। और जिसकी ऐसी लेशा होती है, उस समस्या के समाधान जब खोजता है तो उसको बल्कि इजी रास्ते नजर आ जाते हैं। उसको कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बना करके सॉल्यूशन नहीं निकालता है। इसलिए ध्यान में रखिए और ये सोच अपनाइए। जितना सुगम और सुकर मार्ग निकालोगे, उतना सही रहेगा। ये तेजोलेशा का चरित्र है, ये तेजोलेशा के भाव है, ये तेजोलेशा की बुद्धि है, ये तेजोलेशा का व्यवहार है। उसकी बुद्धि भी ऐसी है, उसके भाव भी ऐसे, उसका व्यवहार भी ऐसा है। उस उदाहरण को याद रखिए कि वो पेड़ को हिलाता है, पेड़ को काटता नहीं है, डाल को काटता नहीं है, छोटी बड़ी डाल को नहीं काटता है। कि जब भी समस्या का समाधान निकालना है तो इस बात का पहला नियम में बना लेना, समाधान निकालते समय मैं मूलभूत बेसिकली फंडामेंटल लॉस नहीं लूंगा। जख्म ठीक करने के लिए मैं उंगली नहीं काटूंगा, जख्म ठीक करने के लिए उंगली नहीं काटूंगा। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा।
रिश्ता तोड़ने के बाद वापस साधना मुश्किल है। यह है तेजरिषा का दृष्टिकोण। आपको इस तरीके से समाधान निकालना है कि ऐसा समाधान निकालना कि जिसके कारण से ऐसा नुकसान न हो, ऐसा लॉस न हो, ऐसा नाश नहीं हो, ऐसी हानि न हो कि जिसको हम भविष्य में कभी भर के नहीं निकाल सकते। ऐसी कटिंग नहीं करेंगे। डाल काटी तो वापस तो लगा नहीं सकते। पेड़ काटा तो वापस तो पेड़ उगेगा। इसलिए जब भी समस्या का समाधान निकालना हो, चाहे किसी नए प्रोफेशन में निकालना हो, स्वास्थ्य का निकालना हो, रिलेशन में निकालना हो, फैमिली में निकालना हो, एटीट्यूड अपना ये होना चाहिए, अप्रोच अपना ये होना चाहिए कि समाधान निकालते समय पहला बंधन स्वयं पर यह आएगा कि हम समाधान खोजते समय ऐसा समाधान नहीं लेंगे कि जिसके कारण से ऐसा नुकसान हो जाए कि जिसको हम भविष्य में कभी भर के नहीं निकाल सके। ये सोचती है तो तेजरिषा। पद्मरेषा का जो चरित्र है, जो इमोशन, जो एटीट्यूड है, उसने एक बहुत अच्छी बात की। उसमें जो गुस्सा है, उसके पास जो ईगो है, उसके पास जो माया है, उसके पास जो लोभ है, ये चारों कषाय उसके पास है। लेकिन ये चारों कषाय जो उसके हैं वे साइक्लोन वाले नहीं। और जैसे कूलर जैसे या पंखे की हवा जैसे एक साइक्लोन की हवा होती है, एक सहज हवा चलती है, और एक फुल स्पीड के पंखे की हवा। यदि केवल पंखे पर ही इस उदाहरण को घटाना हो तो तेजोरेषा का जो पंखा है वो फुल स्पीड में, उसका गुस्सा फुल स्पीड में, और कुशरेषा नीलरेषा का जो है वो तो साइक्लोन ही है। गुस्सा है साइक्लोन का गुस्सा, ये गुस्सा है पंखे चलने से गुस्सा है। आग तो है लेकिन एक घर को जलाने वाली आग है और एक रसोई बनाने वाली आग है। तो कषाय को आग कहते हैं, लेकिन एक आग ऐसी है कि जो रसोई बना रहे। गुस्सा है लेकिन यूजफुल है, अहंकार है लेकिन यूजफुल है, वो कपट करता है लेकिन यूजफुल है। यूजफुल कपट को समझने के लिए एक ही व्यक्ति को याद करिए, श्री कृष्ण। उसके कपट के पीछे सार्थकता है, समाधान है, उसमें समस्या नहीं। एक शकुनी का कपट है और श्री कृष्ण का है। यदि उस समय धर्मराज से श्री कृष्ण ने नहीं बुलाया होता द्रोणाचार्य के समय में तो समस्या हो जाती। तो यूजफुल, उसके पास भी ग्रिड है, लोभ है, लेकिन उसका लोभ उसको मोटिवेशन देता है, उसको प्रवृत्त करता है।
वो जुलूम कराने वाला लोग नहीं। लोग तो हैं लेकिन रतन टाटा का लोग, ये चाइनीज कंपनी का लोग नहीं। कि बिना लोग के तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। साहूकार तो है, ब्याज तो लेता है, लेकिन मिनिमम लेता है। वो सामने वाले व्यक्ति को मजबूर नहीं करता है, तो मजबूत करने वाला लोग ऐसा जिसका कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा जिनका है, जिसकी इंद्रिया, जिसका मन पीस ऑफ माइंड, उसको यदि समस्या का समाधान निकालना हो तो पेड़ को भी नहीं उठाएगा, वो आराम से पेड़ पर चढ़ करके पके पके फल खा लेगा। ओके, काय को कच्चे फल गिरा, मिनिमम लॉस। ऐसा यदि आपका समाधान निकालते समय सोच बने और बनना चाहिए। और कैसे बनेगा वो? जब अपने क्रोध में, अहंकार में, कपट में, लोभ में दूसरे के लिए जहर नहीं रहेगा। और एक एग्जांपल देता हूं, सब्जी में नमक तो है लेकिन टेस्ट लाने जैसा नहीं। बिना नमक के जैसे सब्जी को टेस्ट नहीं आती। इतना ही गुस्सा, इतना ही अहंकार, इतनी ही माया, इतना ही लोभ कि सब्जी में टेस्ट आ जाए। अभी आप देखो कि आपकी सब्जी खारी होती कि क्या। और आपको बात बताऊं प्रैक्टिकली, जिनमें इतना भी गुस्सा नहीं होता उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है।